हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से क्या आप लोग पढ़ाई क्या कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए पिछले वीडियो में मतलब क्या है आपका 10th क्लास का जो मैथ जो है यानी कि प्रश्नावली 3.5 अध्याय का नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अध्याय का नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें मतलब क्या है 3.4 का मतलब अच्छे पूर्वक जो भी उसका क्वेश्चन जो था उसमें क्या है कर दिया गया है। और आज जो है क्या है इस वीडियो मतलब क्या है 3.5 का यानी कि प्रश्नावली क्या है 3.5 का जो भी इसमें क्या है क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को मतलब क्या है सोल्व क्या है करके और उसको आंसर क्या है ले आते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन क्या दिया है, इसको गौर से पहले इसको क्या है समझिएगा। पेज नंबर अगर होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा कितना 69, ठीक ना। पेज नंबर 69 क्या निकाल लीजिएगा। और जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वैसे आप थोड़ा सा उसको क्वेश्चन पर क्या है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कागली छुटकी काय का सीधा हूँ, ठीक ना। तो इसको ध्यानपूर्वक क्या है सुनना है, ठीक ना। देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन पर गौर अगर कीजिएगा तभी आपका मतलब क्या है क्वेश्चन को हल कर भी करने में क्या है आपको एक सहूलियत हो जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा माइंड में अगर सेट अगर होता है तो वही आपको हल करने में क्या होता है दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें पहले क्या दिया है, दो चला रैखिक समीकरण है। एकदम सब क्या है सब लालीपॉप क्वेश्चन तो है, तब इसमें थोड़ी सा मतलब इसमें कोई भारी कोई क्वेश्चन है इसमें कोई नहीं है, सब इसमें लालीपॉप क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। इसमें ढेर सारा क्या है दो चर वाला में मैंने आपका समीकरण कुछ क्या है दे दिया गया है। ऐसे बताया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। क्या बोला है, किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, ठीक ना। या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। देखिए हमने यानी कि दो तरह से समीकरण हल करने के लिए क्या है आपको बता दिया गया। फर्स्ट में आपको बताए थे हम प्रतिस्थापन विधि, सेकंड में आपको फिर सर क्या है बताएं विलोपन विधि, और थर्ड में आपको समीकरण का जो हल करने का जो तरीका जो है वो मतलब क्या है ब्रजगुणन विधि है, ठीक ना। तो इसको कैसे हल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें पहले क्या सर आपको बोला है क्वेश्चन कि जो भी उसमें मतलब क्या है आपका दो चर वाला में यानी कि युगपत समीकरण आपका दे दिया गया है। तो बताया गया है कि कौन अद्वितीय हल है और कौन समीकरण का कोई हल नहीं है और किस समीकरण का अनेक हल है। और अगर जिसका अद्वितीय हल है तो उसको मतलब क्या है ब्रजगुणन विधि से 100i का मान क्या है निकालना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें पहले आपको हम पहले बता देना चाहते हैं कि अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या था। तो पिछले वीडियो में मतलब क्या हमने क्या है अच्छे पूर्वक क्या है बताए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले क्या है प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मतलब क्या है ढेर सारा उसका मतलब क्या पड़ा हुआ है, उसमें जाकर वहाँ आप क्या है देख सकते हैं इसको, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है फिर से ऐसे हम थोड़ा सा हिंट इसको हम दे रहा है कि देखिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या पड़ता है, नाम क्या पड़ता है अद्वितीय हल। इसको हम क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। a1/a2 बराबर नहीं होगा, देखिए बराबर नहीं होगा b1/b2 का। तो इस कंडीशन में इसका हम हल जो आपका होगा समीकरण का उसका हम नाम क्या देंगे अद्वितीय हल। अगला कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का। इस कंडीशन में इस समीकरण का नाम आपका क्या होगा कोई हल नहीं है। नाम क्या होगा कोई हल नहीं है, ठीक ना। एक और आपका है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें तीनों आपका बराबर रहेगा। इस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे अनेक हल। क्या देंगे अनेक हल। लेकिन हमको बात बोल रहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा ना, अद्वितीय हल किसको बोलेंगे इसको बोलेंगे। इस कंडीशन में जो आएगा माने a1/a2 बराबर कब ना रहेगा b1/b2
B2 का। इस कंडीशन में इसका अद्वितीय हल होगा, उस कंडीशन में इसका XY का मान निकाला जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको हल करना है तो किस विधि से? समीकरण को ब्रजगुणन विधि से। क्या है? ब्रजगुणन विधि से। कैसे हल करते हैं? अब आइए इसको हम क्वेश्चन से चलते हैं। तो देखिए इसको गौर से समझिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है से, ये नहीं क्वेश्चन 1 का है पहला। देखिए दिया आपका समीकरण क्या दिया है कि x माइनस 3y और माइनस 3 बराबर 0। फिर दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर में 0। तो इसको पहले हम देख ले रहे हैं कि हल में क्या आता है, ठीक ना। तो आइए इसको हल देखिए करते हैं यहाँ से। इसको देखिए पहले मानते हैं, क्या मानते हैं? यहाँ पास कुछ नहीं है तो एक तो छिपा हुआ है, तो इसको हम क्या मानते थे? A1 B1 C1। चूँकि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र यानी व्यापक फार्मूला क्या होता है? फार्मूला लिख दे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ तक किसी के दिक्कत? बोलते जाइएगा जी। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। ये था कि नहीं आपका? चलिए तो इस कंडीशन में देखिए A1 है, ये क्या है? B1, अभी क्या है? C1। ये देखिए A2 B2 अभी C2, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखिएगा, तो इसको पहले हम निकाल के इसको चलते हैं कि हल इसमें इसका किसका आएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो A1/A2 पहले यहाँ लिखेंगे A1/A2 को निकालते हैं। तो A1/A2, तो देखिए A1/A2 यानी कि 1/3, 1/3 माने A1 के लिए 1, A2 के लिए 3। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ कॉमन दे दीजिए। अब यहाँ लिखे B1/B2 को भी निकाल लीजिए। देखिए तो B1/B2 तो माइनस में है ना, तो हमू माइनस में उठा ले भाई, -3/-9। ई माइनस माइनस क्या होगा इस कंडीशन में? बराबर रहेगा तो कटेगा, और 3 तरीके 9, यानी कि यहाँ पास हमको आ जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो है, और नीचे में क्या बच गया? 3, यानी कि 1/3। B1/B2 बराबर भी कितना गया? 1/3। अब निकाल लेते हैं C1/C2 के, C1/C2 के भी निकालते हैं। तो कितना है? -3/-2। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन बाबू 3/2 बचेगा ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। चूँकि देखिए तो A1/A2 और B1/B2 बराबर है दोनों जी, नहीं बराबर है कि ना। लिखेंगे कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का। A1/A2 बराबर है B1/B2 का, और बराबर C1/C2। अभी ऐसे हम लिख दिए हैं। अब देखिए A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, लेकिन देखिए C1/C2 3/2 बराबर है नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? काटेंगे ना यहाँ पास। A1/A2 बराबर है बबुआ B1/B2 का, बराबर ना है बबुआ C1/C2 का। इस कंडीशन में इस समीकरण का हल जो होगा वो क्या होगा? कोई हल नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं है तो क्या बोल रहे हैं कि जेकर हल होतवा अद्वितीय ओकरे हल करिया हूँ ब्रजगुणन विधि से, और जेकर हल अद्वितीय ना होतई ओकर हल ब्रजगुणन विधि से न करिया हूँ। इन उसमें लिख लेगी ना। तो इसको हल सर क्या है? ब्रजगुणन विधि से इसको हम नहीं कर सकते हैं। इसको यहाँ लिख देंगे कि अतः हाँ कोई हल नहीं है। और आंसर में दिया है ना, आंसर देखिए ना दिया है कि कोई हल नहीं है। देखिए अतः कोई हल नहीं है आंसर।
तो इसको तनी कचाक से स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। चलो देखिए अगले प्रश्न को आप क्या है चलते हैं बाबू, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया इसमें क्या है, रोमन अंक 2 में दिया है 2x प्लस वाई बराबर में 5। फिर क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर में क्या दिया है 8। देखिए इसको इस रूप में है ना, तो इसको समीकरण पहले क्या मान लेते हैं फर्स्ट, और समीकरण क्या मान लेते हैं सेकंड। अब मान के इसको सर क्या है विकलांग इसको कर दे रहे हैं, इसको लंगड़ा दे रहे हैं, बराबर में ना, सही है सोझ है कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा क्या है लंगड़ा दे रहे हैं, कैसे देखिए यहाँ देखिए, इसको यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर है ना, तोड़ेंगे माइनस में 5 बराबर में 0, लंगड़ा गया। अब इसको भी 3x प्लस 2y बराबर है तो तोड़ देंगे तो माइनस में 8 बराबर में 0। देखिए दोनों की इसको अच्छा से क्या लंगड़ा दिए। अब लंगड़ाला के बाद में इसको सर क्या हम करते हैं कि इसको मानेंगे, ठीक ना, मानेंगे नहीं, इसको पहले हम लेके चलेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से, देखेंगे कि हल में कौन सा आता है मान, हल में कौन सा आता है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि अब आप बार बार देखिए लिखना वो फार्मूला ठीक नहीं है। आप चूँकि जान चुके हैं कि एकरा नाम है a1, इसका नाम है b1, इसका नाम है c1, इसका नाम है a2, इसका नाम है b2, इसका नाम है c2। इतना तो नाम तो याद है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको हम लेके यहाँ लिखते हैं a1/a2, a1 बटा a2 बटा में लिखेंगे, तो इसको भी भाई बटा में लिखेंगे तो 2 बटा कितना लिखेंगे 3, ठीक है, कॉमा दे दीजिए। अब देखिए b1/b2 लाइए थोड़ा सा पानी है जी, बोले ही होबे करता है। बोलिए ना तो जखनी दम गला निकल लग गया, रहता इसे धर के खखोर के निकाल देते एक बार। देखिए 1/2 होगा ना, b1/b2 है तो 1 बटा कितना होगा 2। चलिए अब इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं c1/c2। देखिए -5 बटा क्या होगा 8, तो -5 बटा कितना लिख दे रहे हैं 8, ये माइनस कट गया, ठीक ना, 5 बटा कितना हो जाएगा 8। अच्छा गौर से देखिएगा कि कोई सर इसमें बराबर है, आपको पढ़ रहा दिखाई नहीं, यही पास हमको साबित कर दिया, लेकिन फिर भी संतोष ना हुआ से आगे लेके गाड़ियाँ बढ़ गए हम, तो बढ़ने से कौन फायदा है, यहीं पास जब बराबर नहीं है हमको है। तो देखिए a1/a2 इसका बराबर है, देखिए 2/3 है, अभी कितना b1/b2 1/2 है, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। इस कंडीशन में एक नाम पड़ जाता है कौची अद्वितीय हल। इसका नाम क्या पड़ता है, इसके लिखेंगे चूँकि नहीं यहाँ लिखेगा इसीलिए अद्वितीय हल होगा। एक नाम का पड़ गया, एक नाम ना, इस समीकरण के नाम हो गया अद्वितीय हल। तो कही कि जे अद्वितीय हल है उसका XY का मान निकालिए, और XY के मान जो निकालिए ना तब किस विधि से निकालिए, तो ब्रज गुणन विधि से निकालिए। तो थोड़ा सा यहाँ पास अच्छा से हम लिख दे रहे हैं बना के, ठीक ना, ब्रज गुणन, ठीक ना, और क्या विधि, कौन सा विधि है, ब्रज गुणन विधि से निकालना है, ठीक ना। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब
दोबारा। थोड़ा शॉर्ट में इसको बना दे, आपको बताया थे भी फार्मूला के रूप में है ये फार्मूला। इस पर देखिए वर्गीकरण विधि कैसा फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला इसको ना लिख कर सर क्या इसको हम डायरेक्ट सर क्या इसको बताते रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए कि इसको कैसे बनेगा से, देखिए यहाँ पास पहले इसको अच्छा से दम क्या लिख उतार लीजिए 2x प्लस वाई। और देखिए ये वाला इसको छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड के नहीं उतारना है, ये वाला को उतार लीजिएगा -5 बराबर में 0। 3x प्लस 2y -8 बराबर में 0, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इधर आप लोग के लिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना, अच्छा रहेगा। यहाँ पास दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए यहाँ x दे दीजिए ऐसे बराबर -y है और बराबर 1 है। देखिए तो बोलिए सर कि x y और 1 सर कैसे दे दिए, ये फार्मूला से संबंधित है, ठीक ना। जो यहाँ पास आप लोग को हम बता नहीं रहे हैं, इसको केवल हम समीकरण से, इस समीकरण से आपका डायरेक्ट सर क्या है फार्मूला ना यहाँ पास लिख के डायरेक्ट इसको सर क्या आंसर हम ले आ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए x रख दिए, y रख दिए और 1, तो इसको माइनस में दे दिए, क्यों, तो जब इसको फार्मूला को हम सर क्या है इसको अगर हम सीधे इसको करते हैं तो माइनस यहाँ पास सर क्या है आएगा, ठीक ना। तीसरी इसको माइनस यहाँ पास हम लगा दिए हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पास x नाम रखे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ए को समझिएगा ना तो सब आपको समझ में आपको आ जाएगा, अगर ए को समझ में नहीं आएगा तो एक भी आपको फिर सर क्या समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि हम पहले क्या लिखे हैं, x लिखे हैं, क्या लिखे हैं x। अगर x आप लिखे हैं यहाँ पास तो याद रखिएगा ये वाला से इसको ऐसे करके तोप लीजिएगा, अरे आप लोग के पास थोड़ी रहेगा ये वाला से सर क्या करते हैं इसको झाँप लेंगे। अब दिखाई क्या पड़ रहा है इसमें, गौर से देखिए तो y और यानी b1 और c1 b1 और c1 b2 और c2 ये ना सर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसको देखिए कैसे हम करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं कैंचिया गुना, क्या करते हैं कैंचिया गुना। तो कैंचिया गुना में आपको पहले बताए हैं कि पहले ऐसे घोंपिए और फिर ऐसे उठाइए, बताया था कि नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पास ऐसे बता दे, देखिए पहले क्रॉस इसको कैसे गुना होगा, तो पहले ऐसे होगा तीर, नीचे ऊपर से तीर आएगा नीचे और फिर तीर नीचे से ऊपर आएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए अब बीच में यहाँ पास सर क्या है माइनस आपका फार्मूला में भी रहेगा, तो माइनस हमेशा समय देना है। देखिए कैसे देंगे इसे, इसको छिपा रहे हैं, यहाँ पास कुछ नहीं तो कितना है 1 है ना जी, तो 1 से गुना होगा -8 में, 1 से गुना 8 में, अच्छा तोड़ के लिख दे, देखिए 1 गुने -8 तोड़ दिया एकदम अच्छा से। और फिर देखिए ऊपर से गुना ऐसे हुआ हमारा मुंह ना देखा, यहाँ देखा बोर्ड पर, यहाँ से गुना ऐसे। अभी देखिए अब यहाँ से गुना ऐसे, देखिए पहले एक बार ऐसे हुर रहा है ऐसे करके और फिर नीचे से ऐसे हुर रहा है, नहीं से हुर रहा है जी, और आदमी के जैसे आप लोग कैसे कब मारते हैं ऐसे करके सर जी। तो ऊपर से पहले मारे तो आप लोग हाथ ऐसे लगाते हैं, टेलते हैं कि गुजी के भी चोट लग जाए कुछ है भाई देवे ऐसे, ठीक ना। तो इसीलिए सर क्या है कि ऐसे हम मतलब गुना कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे भी ऊपर फिर अब गुना होगा। तो देखिए ई 2 से गुना किस में होगा -5 में, देखिए ये प्लस में 2 है और माइनस में 5 है, तो 2 गुने -5, ठीक है। गौर से देखिएगा एकदम अच्छा से कि बिचवा में माइनस आपका देना जरूरी है। बोलिए कि माइनस सर कहाँ से दे रहे हैं आप, तो माइनस सर हम फार्मूला से दे रहे हैं। तो बोले कि फार्मूला लिखवे नहीं कि फार्मूला के देने लगे, हम आपको जस्ट अभी बोले हम कि यहाँ पास फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, ये जो भी बाप का बैठ रहा है उस सब के सब क्या है फार्मूले पर बैठ रहा है, समझ में आया। तो अब यहाँ पास सर क्या फार्मूला आपका माइनस है, तो हम भी लगा देंगे माइनस, लगा दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि अब क्या है y है ना, तो जब देखिए जब y यहाँ पास है तो y के सर क्या छिपा लेंगे, y को छिपा लेंगे, और y को जब छिपा लेंगे तो कौन हमको दिखेगा, यानी कि a1 और सर क्या देखेगा यानी c1 और a2 और c2 देखेगा, ठीक ना। तो देखिए a1 से डायरेक्ट सर गुना होगा किसमें c2 में। एक बार ऐसे देखिए जब भी अगर गुना कीजिएगा तो ऊपर से नीचे कीजिएगा, ऊपर से नीचे और फिर यहाँ से
ऐसे। कोई दिक्कत? पहले यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। हाँ, काची कर रहे हैं? का कोई दिक्कत? बक रहे हैं जी अपने में। काची बोल रहा है? घूसा ढो लगी। कोई गम में का खो गए हैं जी? हैं? हमको तो लग रहा है कि गम में खो गए, अपने अपने बैठे बैठे बक रहे हैं। ठीक ना, गम में मत खोइए, याद रखिए। सुनिए, तो 2 से गुना होगा किस में? -8 में ना। देखिए 2 गुने कितना होगा? -8। 2 से गुना -8 में। अब देखिए 3 से गुना किस में होगा? -5 में। तो 3 गुने कितना होगा? -5। कोई दिक्कत है? अब बीच में क्या बोले थे? माइनस। ये कहाँ से माइनस? फार्मूला से माइनस। ठीक है। अब देखिए 1 है ना, 1 है। ये किसके लिए 1 है? इसके लिए 1 है यानी कि C1 के लिए है। तो अब देखिए अगर इसके लिए हम 1 दिए हैं वहाँ तो इसके छिपा देंगे। जब इसके छिपाएंगे तो क्या बचेगा? x और y में, यानी कि A1 B1 A2 B2। देखिए A1 से गुना होगा B2 में, A1 से गुना B2 में। तो 2 से गुना होगा सर कितना में? अब 2 से गुना 2 में, और बीच में देंगे माइनस फार्मूला से। देखिए 3 से गुना होगा कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 1। चलिए अब देखिए इसको हल कीजिए अच्छा से एकदम। 1 से गुना होगा -8 में, तो -8। देखिए माइनस माइनस गुना में है ना, तो माइनस माइनस चिन्ह क्या होता है? प्लस। और 2 पचौए 10, -y है, लिख देंगे। देखिए -8 दूना के 16, अब माइनस माइनस प्लस, 3 पचे 15। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 2 दूना के कितना होगा? 4, अब माइनस 3 से गुना 1 में दे कितना होगा? 3। देखिए 1 से यहाँ दे देंगे। अब 10 में से 8 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा जी? हिसाब में सबका तो कहा थी कि 2 बचा है। 10 में से 8 घटे तो कितना बचा है? 2। हाला ही का 2 बचा लगी हाला है ना। अब देखिए 16 में से 15 घटे तो हाला ही है भी कि -1 बचा है, ये ना है। और -1 ना बचेगा भाई, बराबर 1 में से 4 में से 3 घटेगा तो हाला ही कि 1 बचा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? चलिए ये माइनस से माइनस का करते हैं, उड़ा देंगे, कट जाएगा। तो बचेगा x/2 बराबर में y/1 बराबर में 1/1। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे? अच्छा से इसको काम कीजिए ना, एक समीकरण मानने से कोई फायदा नहीं है, यहीं से अच्छा से मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, और समीकरण इसको क्या मानते हैं? थर्ड। तो एक काम अब यहाँ पास कीजिएगा कि देखिए एकरा से रिलेशन बनाएंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, बराबर करते हैं। कल बताए थे ना कि इससे बिया इससे पहले कर दीजिए, फर्स्ट से बिया थर्ड वाला के कीजिए, और एक बार सेकंड वाला के बिया किससे होगा? थर्ड वाला से। ये दो बार करता है दोनों से पारा पारी, ठीक है? दोनों से करता है पारा पारी, ठीक ना? इसको ऐसे करेंगे। तो देखिए पहले इससे बराबर इसमें करेंगे, तो लिखेंगे कि x/2, अब बराबर क्या होगा? 1/1। तो 1 से गुना होगा x में तो x, और 2 से गुना 1 में तो 2। चलिए इसका काम तमाम हो गया। देखिए इससे भी इसमें कीजिए, y/1 लगन चल रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। 1/1, 1 से गुना 1 में तो 1, अब 1 से गुना 1 में तो 1। इसका आंसर आ गया का। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। अब क्या आंसर है? यही ना है ना? नहीं खे आंसर हुई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखिए गौर से समझिए बाबू। नहीं हम रील बताते हैं कि गांव में अगर आएगा ना, गाड़ी में बेचारा गुलमंद बैठल है,
बैठे रहेंगे चुपचाप नहीं, लेकिन शीशा खाली खुलने में देरी है बार बाबू के। अगर खुल गया तो हुला खुला के देखेंगे कैसन है क्या है। क्या हम वही तो बता रहे हैं कि बार बार बोल तो रहे हैं कि भैया अपना चेहरा देख लीजिए, बस जैसा आप हैं वैसा वो भी हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं जी? तो नहीं, देख के एक दूसरे से तुलना करेंगे कि उनका घर का मिठाई पतरा, इनका घर का थोड़ा सा हाथी इतनी मोटा। हाँ हाथी थोड़ा सा नहीं देहगर भुजगर, हाँ कुछ गोर हाथी करी। अरे भैया कोई तो आदमी है ना, वो भी यही है इन लोग में। चलो देखिए आगे। अच्छा सर देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, दिया है 3x माइनस 5y बराबर में क्या दिया 20। हाला मत कीजिए ना, थोड़ा सा देखिए ना इधर। देखिए 6x माइनस 10y और बराबर में क्या है 40। देखिए इसको पहले क्या है, हम इसको सर पहले क्या है विकलांग, किसको पहले बनाते हैं थोड़ी। इसको ये लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पास लिखेगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब हो ही गया इसको, तो हम क्या करते हैं कि एक नाम क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। देखिए A1 बाई A2 के पहले निकालिए तो 3/6 A1 बाई A2 तो 3/6 होगा। अब देखिए इसको क्या थोड़ा सा छोटी याद दीजिए। अब 3 एकम 3 3 दूना के 6, छोटिया क्या आ रहा है कितना 1/2, ठीक ना। A1 बाई A2 बराबर आ रहा है कितना 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास गौर से देखिएगा कि B1 बाई B2 देखिए -5/-10 तो इसको भी थोड़ा सा छोटी याद दीजिए। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 5 है कम 5, अब 5 दूना के 10, इसको भी आ रहा है कितना 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसको लीजिए C1 बाई C2 तो कितना होगा -20/-40 होगा। अब इसको भी छोटी याद दीजिए, माइनस माइनस कट्टी। देखिए 20 से कम 20, अब 20 दूना के 40 यानी कि 1/2। सब के देखिए तो बराबर आ गया। A1 बाई A2 1/2, B1 बाई B2 1/2 और C1 बाई C2 1/2, यानी कि तीनों सर में मान क्या है बराबर है। बराबर है। और जब बराबर है तो इस कंडीशन में इसको हम यहाँ देंगे, चूँकि क्या बोलिएगा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होगा। यानी तीनों इसका मान सर क्या है बराबर है, तीनों सर के आपस में बराबर है। जब तीनों बराबर है तो इस समीकरण का हल जो होगा से क्या होगा अनेक हल होगा। तो इसको यहाँ पर इसलिए लिख देंगे क्या था अनेक हल होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक ना। अगर हल होता कि अद्वितीय है तो इसका कुछ मान हम निकालते। अच्छा तो ये काम करते हैं ना, इसको भी बना दे रहे हैं। इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 था ना, तो यहाँ पास क्या है 4 को कर दे रहे हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा जी, x माइनस 3y और -7 बराबर में 0। फिर क्या है 3x माइनस 3y, ठीक ना, और माइनस क्या है 5। 6 काम कीजिए ना, चाहे तो इसको उधरे बनाएंगे, ठीक ना, फिर इससे हो जाएगा दिक्कत। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसके बाद फिर क्या है इतना नहीं हो पाएगा, ठीक ना। चलो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए जी समझिएगा जी, रोमन अंक 4 है। कितना है 4। दिया है कि x माइनस 3y
और -7 बराबर में 0। फिर क्या दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर में 0 दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इससे लिखेंगे हल। चलिए वही हल बस कीजिए, a1/a2 होगा ना। इसको पहले चेक कर लेते हैं कि हल में इसका क्या आ रहा है, अद्वितीय, ठीक ना। अद्वितीय अगर आएगा तो इसको फिर क्या है बीजगुणन विधि से इसका x y के मान निकालेंगे, ठीक ना। देखिए तो a1/a2, देखिए 1/a1/a2 नाम है ना a1, नाम है a2, तो 1 कितना होगा 3। चलिए b1/b2 नाम इसका क्या पड़ेगा -3/-3 काटेंगे एक बार में। हाँ कोई दिक्कत। अब आइए c1/c2 तो कितना जी -7/-15, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 7/15। देखिए यहीं पास आपका साबित कर दिया कि a1/a2 1/3 है और b1/b2 1 है, यानी बराबर नहीं है। इस कंडीशन में इसका देखिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इसका हल, इस समीकरण का हल क्या होगा अद्वितीय हल। क्या होगा अद्वितीय हल। तो लिखिए इसीलिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो इसको सर क्या है ब्रजगुणन विधि से हम x y के मान निकालेंगे। काहे के मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा काहे के रही है। देखिए पुनः मतलब क्या होता है दोबारा, ठीक ना। पुनः का मतलब क्या होता है दोबारा। ऐसे भी जानते हैं कहावत है कि हर लड़की को हंसना एक अदा है, ठीक ना, और जो लड़का समझे प्यार वो गधा है। समझ में आया। सर देखिए यहाँ तो इसको सर क्या होगा 1, ये 1 ना है ये पर, तो यहाँ गौर से इसको देखे इसमें क्या है। इसको यहाँ पास हम क्या लिखेंगे लिखेंगे उतार लीजिए इसको, इसी को x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0, और ये क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ गौर से देखिएगा अब इसमें क्या है कि जो अभी हम काम जो किए पिछले ब्रजगुणन विधि से इसको x y के मान निकाले ना, तो जस्ट इसका भी सर क्या है वही क्रिया करना है जो पीछे वाला के हम काम तमाम किए थे, ठीक ना। कैसे काम तमाम करेंगे तो यहाँ गौर से देखिए, इधर से देखिए पहले x y और 1, इसका लिए x है, इसके लिए y है, और इसके लिए क्या होगा 1, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे करके x ऐसे बराबर का चिन्ह थोड़ा सा ऐसे दे दीजिएगा ऐसे, और क्या हो जाएगा 1। इन्हें पढ़ा दिखाई नहीं पढ़ रहा है। चलो देखिए समझिएगा। देखिए x है ना यहाँ पास, x है, इसको छिपा लीजिए। इसको क्या है छिपाएंगे, x है तो छिपाएंगे। तो गौर से यहाँ गौर से देखिएगा सर कि जब x को छिपाएंगे तो -3 से गुना किस में होगा, ऐसे ऊपर से गुना, पहले ऐसे ऐसे गुना, देखिए ऐसे गुना फिर ऐसे गुना, बता देंगे ना भी। तो -3 से गुना होगा -15 में। तो एक काम कीजिए कि माइनस से गुना का पहले माइनस में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस बदल जाएगा। तो पहले प्लस से इसको छिपा दे रहे हैं और यहाँ पास लिख दे रहे हैं कितना, देखिए माइनस से गुना हो माइनस में तो चिन्ह हो गया बाबू प्लस, और 3 से गुना होगा 15 में, तो अच्छा से इसको मुंह बना के लिख दे रहे हैं 3 गुने 15, माइनस में छिपा दी उधर, ठीक ना। अब देखिए अब बीच में क्या देंगे माइनस तो देंगे। देखिए ई माइनस से गुना होगा माइनस में तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से गुना 7 में तो कितना, तो 3 गुने 7, अच्छा से पहले लिख दे रहे हैं। अब देखिए y है ना, तो y है तो यहाँ y छिपाएंगे। देखिए y को छिपाएंगे, अब y है तो y को छिपा देंगे। अब 1 16 से मान चलेगा तो 1 से गुना होगा 15 में, तो देखिए प्लस में ये है माइनस में, तो 1 से गुना होगा 15 में, तो ऐसे लिखेंगे 1
गुने -15। अब माइनस तो आपका सर है ये फार्मूला में है, छोड़ेंगे नहीं इसको। देखिए माइनस ये है ना, यानी 3 से गुना होगा -7 में, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देंगे कितना, 3 गुने -7। ये गुना में है, ये क्या में है, गुना में। अब देखिए 1 है ना वहाँ, तो गौर से देखिए जब 1 है तो इसको छिपाएंगे ऐसे, तो देंगे इसको, और इससे गुना होगा इसमें, A1 से B2 में, अब A2 से B1 में। तो 1 से गुना होगा 3 में, तो कितना होगा, 1 गुने -3 है ना, तो -3 कोष्ट में थोड़ा सा डाल दीजिए माइनस। अब देखिए फार्मूला था माइनस, 3 से गुना -3 में, देखिए 3 गुने -3। चलो अब यहाँ देखिए 3 पचे 15 तिया भलो 45, अब -17 21 बराबर -y कितना का -15 माइनस माइनस प्लस 17 21 1 -3 और माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 9 हो जाएगा जी। अब देखिए 5 में से 1 घट है तो 4 ही हाला होल, और 4 में से 2 घट है तो 2 हाला होल है, यानी 24 बचेगा। अब यहाँ गौर से देखिए -y 21 में से 15 घटे तो 6 हाला होल है, अरे 6 बचेगा। हाँ 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6। कोई दिक्कत, फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर इससे कीजिए, फर्स्ट से थर्ड में बताया था ना, तो x/24 बराबर में 1/6। तो यह गौर से पहले देखिएगा कि 6 चौके 24, नीचे नीचे पहले इसको लचका दीजिए, ठीक ना। अब देखिए कुछ नहीं तो 1 तो है छिपा हुआ, 61 मत मान लीजिएगा, अरे एक भैया है ना कटल, कट के एक आएगा ना, तो 1 से गुना होगा x में तो x, अब 1 से गुना होगा 4 में तो क्या होगा 4। एगो तो आंसर यहाँ पास चिपक गया है, मिला लीजिएगा। अब देखिए सेकंड और थर्ड का एक बार सर क्या बराबर करते हैं, तो -y/6 और 1/6, तो ये 6 से 6 इसको भी सर क्या है चिपका दीजिए, ले लीजिए, ठीक है। तो कुछ बचा, सब कट गया, तो y बराबर डायरेक्ट यहाँ सर हो जाएगा -1, तो y बराबर क्या होगा -1, माइनस इसको दे दिए, आंसर है। अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, ये आपका आंसर है। तब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से। चल देखिए समझिएगा, आगे टाइम नहीं है, सब इसको देखना है, आगे भी हिस्ट्री भी तो भी पढ़ाना है। एगो रुकिए थोड़ा सा, एगो अथी हमको है, लाते हैं इसको डिब्बा, ठीक ना। और दूसरा है ऑस्ट्रेलियन है, अरे ऑस्ट्रेलियन इसको ऐसे मारेगा ना, पानी में मछली कुछ बिकता है झरना जैसा, सेंट वाला ना है यू सर है। हाँ क्रीज नहीं, उसमें दवा वगैरह था दर्द वगैरह के। देखिए सुनिए ध्यान दीजिए, दूसरा का पाला देख क्या है, ए और बी के हमको मान निकालना है। किसका मान निकालना है, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए सर। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये आपका समीकरण दे दिया है, और जो समीकरण दिया है उसका हल क्या है, अनेक हल है। तो अनेक हल के अभी जस्ट फार्मूला आपको हम बताएं कि क्या होता है, a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये ना सर बताएं। तो उसी पर क्या इसको हमको हल करके इसको ए बी का मान ले आना है। कैसे लाएंगे, तो यहाँ पहले समीकरण को लिखते हैं। देखिए समीकरण आपका दिया है 2x + 3y, चौथा ना बन गया, बनेगा चौथा तो बन गया है ये 3y बराबर में 7। देखिए
ए माइनस बी इंटू एक्स है, देखिए ए माइनस बी इंटू एक्स है और प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर में 3a प्लस में b माइनस में 2। चलिए इसको भी सर क्या है, पहले इसको विकलांक बना दीजिए, ठीक ना। इसको तोड़िए पहले अच्छा से। देखिए इसको कैसे होगा से, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर है ना 7 बराबर में 0। यहाँ पास लिखेंगे इसको ऐसे a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। देखिए बराबर है ना, इसको तोड़ेंगे तो इसको देखिए कोष्ठ में सर क्या डाल दे रहे हैं, अगर कोष्ठ इसको हटा देंगे ना तो सब आपका चिन्ह सर क्या है, चेंज आपका हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में और माइनस में तो प्लस में, लेकिन अभी इसको हम कोष्ठ में डाल दे रहे हैं, ठीक ना। 3a प्लस बी माइनस 2, अभी माइनस से सब में अगर गुना कर देंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका बोल रहे हैं कि यह समीकरण सर क्या है, अनेक रूप से हल है, नहीं क्या है जी, हाँ अनेक हल है। तो अनेक हल का सर फार्मूला भी क्या होता है, गौर से सुनिए बाबू, देखिए हाँ लिखिए, चूँकि अनेक हल का आपका फार्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में देखिए a1/a2 है तो क्या बैठाएंगे, 2/2, ये ना होगा 2/2 बैठाएंगे। देखिए नाम a1 b1 c1, a2 b2 नाम है c2, समझ में आया। देखिए a1 बराबर क्या है 2 और देखिए a2 कितना है a माइनस बी, इसको अच्छा से छोड़ दीजिएगा बराबर। देखिए b1/b2 तो कितना है, b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस बी बराबर। देखिए c1/c2 तो c1 कितना है -7 और c2 कितना है -3a प्लस b माइनस 2। एक काम कीजिए ना, देखिए माइनस माइनस है ना तो यहीं पास सर इसको काट दीजिए, यहीं पास छटका दीजिए इसको। अभी समीकरण इसको थोड़ा सा फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड, इसको क्या मान लीजिएगा थर्ड। अब हम क्या करते हैं कि तीनों बराबर है ये है तो एक बार समीकरण फर्स्ट और थर्ड को इसको हम क्या करते हैं बराबर करते हैं, कोई दिक्कत, फर्स्ट और थर्ड को बराबर करते हैं और फिर सर आपका सेकंड और थर्ड का बराबर करते हैं और ए बी का मान सर क्या इसको हम ले आते हैं। कैसे लाएंगे मान, इसको यहाँ गौर से देखिएगा। देखिए जी इसको कैसे आएगा से, कि शॉर्टे में बना दे हैं, दम सब है ना कि बिना छिले अंगूर सब सब फल ऐसा खाए वाला है ना, बिना छिलल मिले गटक सिन मारे जैसे अंगूरे। ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट और थर्ड से यहाँ 2 सर कितना a माइनस बी और कितना जगह 7/3 3a प्लस b माइनस 2। देखिए इसको भी सर क्या है बराबर कर दिए फर्स्ट और थर्ड को लिए। अब इसको सर क्या मल्टीपल इसको गुना कीजिए, तो देखिए 7 से गुना होगा दोनों में होगा हैं, देखिए 7 से गुना होगा अगर a में तो पहले क्या होगा 7a और 7 से गुना होगा माइनस बी में तो 7b बराबर। अब देखिए 2 से गुना होगा तीनों में सर क्या है पारा पारी आपका, तो 2 से आपका गुना होगा 3 में तो 2 आई 6 और 2 से गुना होगा b में तो क्या आ जाएगा 2b और 2 से गुना होगा 2 में तो -4 हो जाएगा। देखिए ए वाला बी वाला सब एक साइड ले आइए खींच खाच के, अच्छा लगेगा। तो 7a माइनस 7b, अब देखिए बराबर की साइड है दोनों, हुमाच के नहीं ले आइए खींच के, जबरदस्ती प्लस में तो इन आएगा तो माइनस में 6b, अभी साइड आएगा तो प्लस में तो माइनस में 2b और माइनस में क्या बचेगा अकेले 4 बचेगा। आइए अब इसको इन्हें हल करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा जी, 7 में से
साते में से 6 घट जाएगा, का है कि प्लस में माइनस में है, तो साते में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। और देखिए 7b में से 2b सर क्या घटेगा, ये जुट जाएगा, दोनों का चिन्ह आपस में बराबर है, और अगर चिन्ह बराबर आपस में संख्या जुटेला तो -7b और -2b कितना हो जाई, -9b हो जाई, और बराबर कितना रही, 4। ये समीकरण भी इसको अच्छा से मानिए, कितना, देखिए 3 तक तो ऐसे मान चुके हैं ना, इसको क्या मान लीजिएगा, 4। अभी हमको हल नहीं हुआ है, ए बी का मान अभी आल नहीं है। अब देखिए 3 यानी सेकंड और सर क्या है, थर्ड को बराबर करते हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड को बराबर किए ना, तो अब इसको बराबर करते हैं, तो ये खुद बराबर है, यहीं पास है, नहीं खुद बराबर है। देखिए इसको यहाँ पास एक स्टेप लिख दे रहा है, ये लिखिएगा पुनः, देखिए बाबू 3/a + b बराबर लिखेंगे, ये वाला उतारिए, कितना लिखेंगे, 7 और 3a + b माइनस में 2, ये देखिए माइनस है, b है जी। चलिए गुना कीजिए, देखिए इससे गुना इसमें कीजिए डायरेक्ट ऐसे, तो 3 से गुना होगा 3 में, तो 3 तरीके 9 होगा, कितना होगा, 9a ना, 9a, और 3 से गुना होगा b में तो प्लस में 3b, और 3 से गुना होगा -2 में तो द्वितीय आई 6, बराबर है, बराबर देंगे। 7 से गुना होगा दोनों में पारा पारी, तो 7a और प्लस क्या होगा 7b, दोनों को हुमच खिलाएंगे इस साइड और हुमच को साइड उसको बिक देंगे। देखिए तो 9a और प्लस यहाँ लिख देंगे 3b, देखिए बराबर की साइड है तो प्लस में, इस साइड लाएंगे तो माइनस में 7a, और देखिए बराबर की इस साइड है तो प्लस में 7b है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा 7b, अब बराबर की साइड ना है -6, पकड़ के इसको फेंक देंगे उस साइड ना, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में। देखिए 9a में से 7a घटेगा तो क्या बचेगा जी, 2a, और देखिए 7b में से 3b घटेगा तो माइनस क्या बचेगा, 4b, और बराबर मैंने 6, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a, कॉमन मतलब भाग पड़ना, तो 2 से भागा देंगे, 2 में तो एक बार में तो 1a, और 2 से भागा देंगे 4 में तो 2b ना हो जाएगा, 2 दूना के 4, और बराबर मैंने 6, तो 2 से इसको ऐसे करके छुआ दीजिए, तो द्वितीय आई 6, यानी a - 2b बराबर में 3, और समीकरण हो गया 5। अब इसको हम लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण कितना से, एक काम कीजिए ना, बर्जगुणन विधि से बना दें, ऐसे बना दे रहा है, विलोपने से इसको बना दे रहा है, ठीक ना, अजीब विलोपने विधि से बना दे, बर्जगुणन विधि से बना दे, ए बी के मान कैसे निकाल दे, आप ही लोग बोलिए सर, तो सर गुस्सा आप लोग कीजिएगा, किससे निकाल दे, जॉन से कहेगा सर वो से निकाल देंगे, विलोपने से निकाल दे रहा है, आसान रहेगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, हमारा मन लग रहा है। देखिए समीकरण 4 एंड कितना से, 5 से, अरे वही निकलेगा, बर्जगुणन से भी निकालिएगा तो ही आपको मान आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 कितना है, a - 9b बराबर -4 और a - 2b बराबर 3, तो हम बना रहे हैं किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में सर क्या होता है, किसी एक का मान छिपा देते हैं, तो यहाँ गौर से देखिए कि a आपका बराबर है तो ऑटोमेटिक सर क्या है, कटेगा, चिन्ह सर क्या है, बराबर है तो कटेगा नहीं, पहले चिन्ह को इसको हम चेंज करेंगे, माइनस चिन्ह देंगे, देखिए माइनस चिन्ह तो क्या देंगे, चिन्ह प्लस, प्लस है चिन्ह तो क्या देंगे, माइनस, अब देखिए प्लस में माइनस में तो कटेगा, और 9b में से 2b घट जाएगा, क्या है कि एगो माइनस में एगो प्लस में है, जैसे इसका चिन्ह दिलाता है तो इसका वैल्यू खत्म, तो 9b में से 2b घटेगा तो 7b और माइनस में बचेगा, और 4 और 3 आपस में जुड़ जाएगा, ये तो 7, माइनस माइनस कट्टी, 7 7 कट्टी, b बराबर कितना भइल, 1 भइल, 1 आ गईल, ठीक ना, 1 आंसर है इसका, b बराबर 1 आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में, 4 में बोलो, 4 में b का मान डॉट रखा,
देखिए जी 4 कने है समीकरण, भुला ले, देखिए यहाँ है a माइनस बी बराबर -4, हाँ a माइनस 9b ना। देखिए समीकरण 4 में b का मान, तो b का मान कितना आया है, b का मान, तो b के जगह पर पुट कर देंगे कितना 1, a माइनस 9 गुने b बराबर 1 बराबर -4, तो a माइनस 1 से गुना 9 में तो 9 बराबर -4, a बराबर -4, और बराबर की साइड है तो माइनस में, उस साइड आएगा तो प्लस में, a बराबर 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5, ये तो आंसर हो गया, a बराबर 5 है ये आंसर जी, और 1 बराबर b बराबर 1, ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए कचाक्सिन। चलो देखिए जी, हाँ कौन सर बोल रहे हैं, देखिए दूसरा के एक लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है रोमानांक 2 में, ठीक ना, इसको ध्यान पूर्वक सर क्या है समझिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर हमारा मुंह देखिएगा कोई फायदा नहीं ना होगा ना। देखिए यहाँ दूसरा का सर क्या है, दूसरा ए का पहन रहे जी कंठी माला, यहाँ देखिए ना, देखिए के के मान निकालना है, क्या निकालना है के के मान। अब बोल रहे हैं क्या कि के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण जो आपको जो दिया गया है इसमें इसका कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं है। तो आराम से इसको पहले समीकरण को पहले क्या चुपचाप इसको हम लिख दीजिए, लिखेगा 3x + y बराबर में 1, और फिर लिखेंगे 2k - 1 × x प्लस फिर क्या लिखेंगे k - 1 × y, और बराबर में भी लिखेंगे 2k + 1, क्या लिखेंगे 2k + 1 है। ध्यान से देखिए इस समीकरण जो है ना, इस समीकरण का है, इस समीकरण का हल जो है से कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं। तब कोई हल नहीं का फार्मूला भी जस्ट हम बोले a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, जस्ट बोले कि नहीं, तो जस्ट वही काम कर देना इसको है। प्रश्न से लिखिएगा यहाँ, देखिए a1/a2 b1/c1/, तो पहले इसको लंगड़िया दीजिए, 3x + y बराबर है ना, तोड़ेंगे तो माइनस में 1 बराबर में 0, और इसको लिखेंगे 2k - 1 × x प्लस k - 1 y, देखिए बराबर है ना, इसको भी सर क्या तोड़िए, तो कोष्ठ में इसको डालिएगा 2k + 1 और बराबर में लगा दीजिए 0। अब देखिए यह हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होगा, तो हमको के मान निकालना है। आसान से इसको निकाल लेते हैं ऐसे करके, ज़्यादा सर क्या है ताम झाम करने की आवश्यकता हो ही नहीं है इसका है। लिखिएगा देखिए a1/a2 ऐसे 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 कैसे, ऐसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। इसका फार्मूला ये ना है, कोई हल नहीं का, कोई हल नहीं है तो होगा उसका फार्मूला क्या, यही है। तो गौर से देखिए भाई दोनों बराबर है, इसका ही बराबर नहीं है, तो आराम से बैठाइए a1/a2, तो कितना होगा 3/2k - 1, चलिए बराबर है b1 क्या है, देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख देंगे, और b2 कितना है k - 1, इतने से हल करके उसका के का मान निकाल लीजिए। हमको आंसर किसका लाना है, के बराबर क्वेश्चन मार्क, के बराबर क्वेश्चन मार्क हमको लाना आंसर। देखिए तो 3 से गुना दोनों में कीजिए
3 से गुना के में तो क्या होगा जी 3 के, 3 से गुना 1 में तो -3। अब 1 से गुना दोनों में होगा तो 2 के और -1। मछली लोग यहाँ देखा 3 के बराबर की साइड ना है, लाएंगे इस साइड तो माइनस में 2 के, प्लस में तो माइनस में बराबर -1। देखिए बराबर की साइड है तो माइनस में पटक देंगे साइड तो प्लस में हो जाएगा 3। देखिए 3 के में से 2 के घट जाएगा तो क्या बचेगा के, और 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2। अच्छा से दम आंसर आ गया का तो 2 के बराबर कितना गया 2, ये इसका आंसर है, ठीक ना। तो आज जो है मतलब क्या इतने तक इसको रहने देते हैं। अब क्वेश्चन आपका 3.5 का जो आपका प्रश्नावली जो है जो क्वेश्चन 3 से मतलब सर क्या आपका नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्या लेकर आएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।